इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य द्वितीयोऽध्यायस्य अष्टम मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य अस्कन्न मध्य देवेभ्य आज्यम इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 8वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अस्कन्न मध्य देवेभ्य आज्यम ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अस्कन्न मध्य देवेभ्य आज्यं संभ्रिया समंग्रिया विष्णु मात्वा वक्रमिशं वसुमतीमग्ने ते छायामुपस्थेशं विष्णु अस्थानमसि दत्त इंद्रो वीर्यमकृतो दूर्ध्वोध्वर आस्थात्। हिजे करिए। अस्कन्न मध्य द्वादीर्घकार वादीर्घकार भ यस्मित् स्वाकार अग्रह देवेभ्य दीर्घ आज यस्मित् स्वाकार दीर्घ नासिक आज्यं दंतस हर स्वाकार अनुसार भारत स्मित स्वीकार यदीर्घकार दंतस हर स्वाकार म हर स्वाकार न हर स्वाकार म हर स्वाकार अनुस्वार म हर स्वाकार अनुसार घर स्मित घर घरस में परसिकार रौद्राकार संभ्रिया संभ्रिया समंघृणा घृणा वर्षिकार बुधने श दीर्घोकार वर्धन शरण संयुक्त बुधने शरण संयुक्त दीर्घोकार विष्णु मध्यगाकार मा तो दीर्घाकार व हर्षवाकार क रश्मित हर्षवाकार म हर्षिकार बदलनेश हर्षवाकार अनुसार त्वा वक्र मिशन व हर्षवाकार दंतिश हर्षवाकार म हर्षवाकार तदीर्घिकार म हर्षवाकार गणस्मित दीर्घिकार वसुमती मग्ने तदीर्घिकार ते छ स्मित दीर्घाकार छ दीर्घाकार या दीर्घाकार म हर्षवाकार प हर्षवाकार दंतिश थस्मित दीर्घिकार बदलनेश हर्षवाकार अनुसार छाया उपस्थेशन व हर्षिकार बदलनेश स्मित दीर्घोकार विष्णु दंतिश थस्मित दीर्घाकार न हर्षवाकार म हर्षवाकार दंतिश दीर्घिकार त हर्षवाकार अनुग्रह स्थानमसि मसीत हर्ष ई न द रश्मिक दीर्घोकार इंद्रो वज्रकार य हर्षवाकार रेप म हर्षवाकार क हर्षदीकार र दीर्घोकार द दीर्घोकार धवस्मिक दीर्घोकार रेप अनुग्रह वीर मक्रिनो दूर्ध्वो धवस्मिक हर्षवाकार र हर्षवाकार अनुग्रह ध्वर दीर्घ आद थस्मिक दीर्घाकार त हरंत आस्थात। इस मंत्र के ऋषि हैं अस्कन्न मध्यस्य ऋषि स एव विष्णुर्देवता विराट पंक्ति छंदः पंचमः स्वरः पुनः स कीदृशो भूत्वा किं करोतीत्युपदिश्यते। फिर भी उक्त यज्ञ कैसा होकर क्या करता है सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। इस मंत्र के पदार्थ हैं मैं देवेभ्य उत्तम सुखों की प्राप्ति के लिए जो अस्कन्नम निश्चल सुखदायक आज्यम घृत आदि उत्तम पदार्थ हैं उसको अघृणा पदार्थ पहुंचाने वाले अग्नि से अद्य आज संभ्रियासम धारण करूं और त्वा उसका मैं मावक्रमिशम कभी उल्लंघन न करूं तथा हे अग्नि जगदीश्वर ते आपके वसुमतीम पदार्थ देने वाले छायाम
आश्रय को उपस्थेशम प्राप्त हो। जो यह अग्नि विष्णु यज्ञ के स्थानम ठहरने का स्थान असी है, उसके भी वसुमतीम उत्तम पदार्थ देने वाले छायाम आश्रय को मैं उपस्थेशम प्राप्त होकर यज्ञ को सिद्ध करता हूँ, तथा जो ऊर्ध्वः आकाश और जो अध्वरः यज्ञ अग्नि में ठहरने वाला सब प्रकार से अस्थात ठहरता है, उसको इंद्र, सूर्य और वायु धारण करके वीर्यम कर्म अथवा पराक्रम को अकृणोत करते हैं। भावार्थ, ईश्वर उपदेश करता है कि जिस पूर्वोक्त यज्ञ से जल और वायु शुद्ध होकर बहुत सा अन्न उत्पन्न करने वाले होते हैं, उसको सिद्ध करने के लिए मनुष्यों को बहुत सी सामग्री जोड़नी चाहिए। देखिए, यज्ञ करने से और वेदों के माध्यम से हमें पता चल गया, परमात्मा ने हमें उपदेश दिया कि यज्ञ करने से जल की शुद्धि होती है, यज्ञ करने से जल की शुद्धि होती है, यज्ञ करने से वायु की शुद्धि होती है, यज्ञ करने से उत्तम शुद्ध अन्न प्राप्त होते हैं। यज्ञ करने से क्या होता है जी? उत्तम शुद्ध अन्न प्राप्त होते हैं। तो जिस यज्ञ के करने से जल, वायु, अन्न आदि शुद्ध होते हैं, जिसके कारण, जिस वायु के कारण ही हमारा ये जीवन है। हमारा ये जीवन क्यों है? यदि वायु न हो तो जीवन रहेगा? नहीं रहेगा। तो जिस वायु के कारण हमारा ये सुंदर जीवन है, उस वायु को शुद्ध करने के लिए कहते हैं जल ही जीवन है, जल ना हो तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। तो कहते हैं जिस जल के कारण हमारा जीवन है, और अन्न को कहते हैं कि अन्न प्राण है। अन्न क्या है? अन्न ही अन्न जीवन है। अन्न नहीं खाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? तो जिस अन्न के कारण हमारा जीवन है, इस अन्न को, वायु को और जल को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर का आदेश है कि हम सब, आप जितने भी मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों को उत्तम उत्तम सामग्रियों को जोड़कर उससे हवन करना चाहिए। सामग्री जितनी अच्छी होगी, सामग्री जितनी अच्छी होगी, सामग्री में घी भी आ गया, घी भी सामग्री ही है। घी क्या है जी? सामग्री है। तो घी शुद्ध हो, और जिस हवि से हम उस हवि को उसमें डालते हैं, वो ये सामग्री में जो पदार्थ मिलाए जाते हैं वो सभी क्या हो? शुद्ध हो। और फिर जब हवन करेंगे तो उस हवन के माध्यम से वायु बहुत बढ़िया शुद्ध हो जाएगा, जल शुद्ध होगा, वर्षा होगी, वो शुद्ध वर्षा होगी, अन्न भी शुद्ध प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा जीवन सुखमय बनेगा। तो इसलिए कहते हैं कि उत्तम सामग्री जोड़नी चाहिए। जैसे परमात्मा कहते हैं कि मैं सर्वत्र व्यापक हूँ। प्रभु कहाँ रहते हैं? ईश्वर कहाँ रहते हैं जी? सब जगह सर्वत्र व्यापक हूँ। मेरी आज्ञा कभी उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। परमात्मा का आदेश है कि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए, किंतु जो असंख्यात सुखों का देने वाला मेरा आश्रय है, उसको सदा ग्रहण करके अग्नि में जो हवन किया जाता है, तथा जिसको सूर्य अपनी किरणों से खींचकर, देखो हम जो हवन करते हैं, उस हवन के जो कण होते हैं, उस कण को सूर्य के किरण जो है वो खींच लेते हैं, और खींच करके वायु के योग से, माने वायु के योग से ऊपर मेघमंडल में स्थापित कर देते हैं। कहाँ स्थापित कर देते हैं? मेघमंडल में स्थापित कर देते हैं। स्थापित करता है, स्थापन करता है, और फिर वह उसको वहां से मेघ द्वारा गिरा देता है। कहाँ गिरा देता है? पृथ्वी पर।
मेघ द्वारा वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर गिरा देता है और जिससे पृथ्वी पर बड़ा सुख उत्पन्न होता है। वर्षा होने से पृथ्वी पर सुख उत्पन्न होता है। उस यज्ञ का अनुष्ठान सब मनुष्यों को सदा करना योग्य है। सदा कभी भी यज्ञ छूटना नहीं चाहिए। भगवान राम के संबंध में हम अभी वाल्मीकि रामायण का भी स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उसमें पढ़ते हैं कि भगवान राम वेद पढ़ते थे, वेदानुकूल उनका जीवन था, परमात्मा के आदेश का अक्षरशः पालन करते थे और दोनों समय नित्य प्रति यज्ञ करते थे। एक समय नहीं, दोनों समय नित्य प्रति यज्ञ करते थे। भगवान राम जब अयोध्या से जंगल के लिए चले तो माँ से मिलने गए। उनकी माँ का क्या नाम था? कौशल्या जी। क्या नाम था? कौशल्या जी। तो माता कौशल्या जी को देखा भगवान राम ने कि वो रेशमी वस्त्र पहनकर हवन में, अग्नि में आहुति डाल रही थी, अर्थात हवन कर रही थी। क्या कर रही थी? देखो, इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति अपना अपना धर्म का पालन करते थे और माता जी भी हवन कर रही थी, पुत्र भी हवन कर रहे थे, उनके पिता भी हवन करते थे। वहां उस समाज में रहने वाले सभी क्या करते थे? हवन करते थे। बड़े बड़े यज्ञ होते थे उस जमाने में। तो हमको आपको भी ये यज्ञ प्रतिदिन नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे हमें शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध अन्न की प्राप्ति हो सके और उसके माध्यम से हमारा जीवन सुखमय बन सके। तो इसी के साथ आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं।